Good morning, students. Get ready for English reader period. And students, this is last video lecture of this lesson. So let's start. To their dismal, they had no food or water left with them. This is no time for me to grieve. I have to find water. The camels cannot start unless they get water to drink, thought the merchant. So as ending of the day, evening is start right now, and there is no food and water for survive by everyone. दिन के ख़त्म होते ही शाम हो गई और किसी के पास भी ना तो food था and no water था. There is no food and water with anyone because each and everyone throw out all food and water whatever they had left at that time. Because they all thought that from the by the next evening they all arrived at the other side of the desert. But ऐसा होता नहीं है. सभी को ऐसा लगता है कि उनके पास जो भी बचा खुचा खाना या वाटर था उन्होंने सबने थ्रो आउट कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि बाय द नेक्स्ट इवनिंग वो रेगिस्तान के दूसरे साइड होंगे, यानी कि शहर में होंगे. बट एक्चुअली इट वाजंट, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो मिसगाइड हो गए थे और गाइड को नींद आ गई थी और बाकी सारे जो भी थे वो गलत रास्ते पे यानी कि डाइवर्ट हो गए थे. अब उनको ज़रूरत थी, उनको भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी. और ख़ासतर तो स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट कैमल्स, क्योंकि कैमल्स ही अगर मूव नहीं करेंगे तो कहाँ से वो मूव करेंगे. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फुलफिल्ड एट दैट टाइम टू द कैमल बाय फूड एंड वाटर बोथ. तो उस समय मर्चेंट को लगा कि सबसे ज़रूरी है कैमल को कैमल के लिए फूड और पानी का इंतज़ाम करना. और अगर वही नहीं मूव कर पाएंगे, वही नहीं चल पाएंगे, तो हम लोग कहाँ से मूव करेंगे. तो ऐसा होता है कि मर्चेंट सोचता है कि नाउ दिस टाइम वाज नॉट मेकिंग फॉर सॉरो. अब दुख जताने का समय नहीं है. इवन वी शुड हैव टू डू समथिंग. हमें कुछ करना चाहिए. And as he thought what he do, long look here, the merchant then gathered a few helpers. Okay, वो उस merchant ने क्या किया, कुछ helpers को gathered किया and caravan in search of food and water. Okay, spotted a green patch of grass and thought there must be water there must be water somewhere below, otherwise the grass could not have survived. जब मर्चेंट ने कुछ हेल्पर्स की हेल्प ली और वहाँ पे वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ घास दिख रही है, मतलब ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे कुछ पार्ट पे घास की पट्टी दिख रही है. ओके, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हो ज़रूर यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है. बिकॉज if water is not, so greenery is not possible. So it is and I am sure that there is water underground. मैं निश्चित हूँ कि यहाँ पे पानी है. उनको पानी की ज़रूरत थी. रेगिस्तान में पानी होता नहीं है. डेजर्ट एरिया में आपने सोशल स्टडी यू हैव ऑल्सो टीच और टॉट सोशल स्टडी में आप ये पढ़ चुके हैं कि डेजर्ट में पानी का सोर्सेस बहुत ही कम होता है, और अगर बाई चांस कहीं मिल जाता है तो दैट इज़ अ वेरी लकीएस्ट प्लेस फॉर एवरीवन. वो जगह बहुत लोगों के लिए लकी हो जाती है. तो ऐसा ही सेम हियर यहाँ पर भी होता है. पानी था नहीं, ग्रीन ग्रास के पैच दिखे. मर्चेंट को लगा कि यहाँ पे वाटर है तभी यहाँ पे ग्रास है. तो उन्होंने हेल्पर्स की हेल्प से, सपोर्ट से, देखिए क्या किया. He and his men started digging the patch, and after much toil struck a rock. The merchant bent down and pressed his ear to the rock. उन्होंने क्या किया, just all they start to digging that place.
सभी ने वहाँ पे उस जगह को डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया, डिगिंग आउट टू थ्रोइंग आउट द वाटर, पानी को बाहर लाने के लिए, बिकॉज दे ऑल हैव नाउ डाउट, अब उनको डाउट था कि यहाँ पे पानी है. आफ्टर digging 1 or 2 time or 3 time, any time, each and every time, finally what they do, उन्होंने क्या किया, out of that one person just touch his ear with the ground surface. उन्होंने ग्राउंड सरफेस से अपने ईयर को टच किया, ट्राई टू लिसनिंग द वाटर साउंड. ठीक है, पानी की आवाज़ को सुनने की कोशिश की. देखिए, कहीं अगर अंडरग्राउंड में वाटर है, अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, इफ़ यू लिसन सो मच केयरफुली, तो आपको कहीं ना कहीं से वाटर की साउंड की आवाज़ आएगी. ठीक है, अब क्या होता है, ही कॉल्ड देम, उन्होंने किसी को बुलाया. आई कैन हियर वाटर, आई कैन हियर वाटर रनिंग अंडर दिस रॉक, वी मस्ट नॉट गिव अप. हमें इसके नीचे से पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है और हमें हार नहीं मानना चाहिए. वी शुडेंट गिव अप बिकॉज सम वाटर साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम हियर. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी शुड नॉट गिव अप एंड डिगिंग मोर एंड मोर टू गेटिंग थ्रू आउट द वाटर. और मुझे जितना हो सके, हम लोगों को यहाँ पे जितना हो सके डिग करना चाहिए, पानी को, सरफेस को खोदना चाहिए ताकि पानी बाहर आ सके. ओके, सो taking a shovel in his hand, he struck the rock with all his might. The merchant has filled with hope each time the shovel struck the hard work. He felt that the next stroke would bring up water. He refused to give up and kept up his spirits. Seeing him, the others also worked hard. So क्या होता है, सारे जितने भी हेल्पर्स थे, दे ऑल स्टार्ट नाउ डिगिंग टुगेदर. अब सभी एक साथ डिगिंग करना स्टार्ट कर दिए फॉर थ्रोइंग इट आउट द वाटर, पानी को बाहर लाने के लिए. एंड ईच एंड एवरी स्ट्रकिंग आउट बाय द शवल, द एक्सपेक्टेशन ऑफ मोर एंड मोर इंक्रीज्ड ऑफ द मर्चेंट. हर शावल के खोदने पर जो मर्चेंट सोचा था कि मैं सारे अपनी गुड्स को उस डेजर्ट के अदर साइड पे सेल कर लूँगा, उसकी होप बढ़ती जा रही थी, उसकी उम्मीद बढ़ती जा रही थी. ओके, अल्टीमेटली द रॉक broke down and the whole below was brimming with water. Suddenly the rock finally broke out and all can see now the full of water is that place. सभी लोग उस जगह पे पानी से भरा हुआ डिग देख सकते थे, होल देख सकते थे. अचानक से जब वहाँ पे पानी सब लोग देखे, दे प्लेस्ड अ फ्लैग नियर द वाटर होल. और उन्होंने क्या किया, उस जगह पे फ्लैग को प्लेस किया था, हाँ, कि देयर इज़ समथिंग है स्ट्रेन, यहाँ पे कुछ हुआ है और लोगों को पता चले कि यहाँ पर क्या है, पानी है. सो दैट अदर पासिंग ट्रैवलर्स, और यहाँ पे जब कोई दूसरा क्रॉस करे, अदर पासिंग ट्रैवलर्स सो सभी ट्रैवलर्स ताकि यहाँ से जब जाएं तो उनको पानी की प्रॉब्लम ना हो, जैसे हम लोग परेशान हुए हैं. सो ऑल प्लेस्ड फ्लैग एट दैट टाइम एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन. और उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया एंड रिटर्न एट दैट अदर प्लेस ऑफ अदर साइड ऑफ डेजर्ट एंड सेल देयर गुड्स. अपने गुड्स को सेल भी किया मर्चेंट ने, और रिटर्न भी वो सभी क्या हुए, अपने प्लेस पे वापस रिटर्न भी हो गए हैप्पीली. Okay students, so it was the concept of this lesson that we should never give up in any condition. हमें किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं करना चाहिए. ओके, थैंक यू.